वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसे प्रायः महासागरों का संविधान भी कहा जाता है। यह समुद्रों और महासागरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 10 दिसंबर 1982 को साइन किया गया था और यह 16 नवंबर 1994 को इफेक्टिव प्रभावी हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं, अब तक भारत सहित 177 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है और हाल ही में 20 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान ने इसका अनुसमर्थन किया है। मैरीटाइम जो जोन्स हैं वो 4 हैं। पहला है प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। सेकंड है सन्निहित क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। थर्ड है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फोर्थ है हाई सी। तो देखिए, प्रादेशिक जो समुद्र टेरिटोरियल सी जोन जो होता है, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में तटीय राज्य की पूर्ण संप्रभुता होती है। सेकंड है सन्निहित क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। यहाँ सीमा शुल्क, आवर्जन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए परिवर्तन अधिकार होते हैं। थर्ड है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। यहाँ जीवित या अजीव प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार होता है। जल, धाराओं और पवन से ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियों को करने के अधिकार यहाँ होते हैं। फोर्थ है उच्च समुद्र, हाई सी। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो क्षेत्र होता है वह होता है उच्च समुद्र क्षेत्र, हाई सी जोन। यह जो है सभी देशों के लिए खुला क्षेत्र होता है। यहाँ कोई भी देश संप्रभुता नहीं रखता। इसका उपयोग शांति, नौवहन, वैज्ञानिक और अनुसंधान की स्वतंत्रता होती है। गहरे समुद्र तल पर खनन, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल को मानव जाति की साझा विरासत माना गया है, जिसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विवाद निवारण, संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण जैसे तंत्रों की स्थापना की गई है, जो समुद्री विवादों के समाधान के लिए कार्य करते हैं। यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यह जो है लैंड है और यह सी। तो जो कोस्ट होता है, इसको जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, इसको कहते हैं आधार रेखा, बेस लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है बेस लाइन, और बेस लाइन से ही मेजर की जाती है जोन्स, डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है, यह होता है टेरिटोरियल सी। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल का जो रीजन होता है, नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल का जो जोन होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे IC कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है बेस लाइन है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है टेरिटोरियल सी। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे कॉन्टिग्यूअस जोन, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वह है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो क्षेत्र है वह है IC।